आ जाओ। या बच्चों दिस साइड CSCS हरीश मथारिया CMA फाउंडेशन कोर्स का BRS टॉपिक का सेकेंड वाला क्वेश्चन मैंने लास्ट लेक्चर में होमवर्क दिया था। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करना, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द एडजस्टमेंट कवर्ड है, ठीक है। सो प्लीज आ जाओ, अच्छे से ध्यान दे दो। आपको चाहिए मैं इसका PDF दे दूंगा, वैसे अपने नोट्स के अंदर में ये क्वेश्चंस लिए हुए नोट्स आपको इसी मंथ में मिल जाएंगे। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं फेस टू फेस, रिकॉर्डेड वाले बच्चों को नोट्स मिल गई होगी, ठीक है, जिस समय आप देख रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग और फेस टू फेस दोनों को आपको इसी मंथ में नोट्स सारी मिल जाएगी हार्ड कॉपी में, ठीक है। सर वो नोट्स अपनी कर ली तो उतना काफी है, मोर देन सफिशिएंट। मैं नोट्स ऐसी बना रहा हूं, टारगेट यही है 90 प्लस आपका उस सब्जेक्ट में जाना चाहिए, 90% प्लस, ठीक है। आ जाओ। सो निकी एंड कंपनी रिसीव्ड बैंक स्टेटमेंट, मुन्ना प्लीज ध्यान दे दो, शोइंग अ फेवरेबल बैलेंस ऑफ 10,392। बोलो बेटा, निकी एंड कंपनी ने क्या रिसीव किया है? बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट मतलब ये कैश बुक है या पासबुक है? बरोबर है, यस, थैंक यू बेटा, ये पासबुक है, राइट। सो मैं यहां पे लिख देता हूं पासबुक, और पासबुक का कौन सा बैलेंस है? फेवरेबल बैलेंस है। कितना है बेटा? 10,392। दैट मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक, ऐसा मुझे अभी तक लग रहा है। आगे, फॉर द पीरियड एंडेड ऑन 30th जून। अच्छा, BRS कौन सी तारीख को बना रहे हो बताओ? 30 जून को। जनरल में वो BRS मंथ एंड में या पीरियड के एंडिंग में बनाते हैं, बरोबर है। सर एंडिंग में क्यों बनाते? क्योंकि मान लो 1 जून को हमारा पीरियड स्टार्ट हुआ, 30 जून को खत्म हो रहा है, तो 1 जून से 30 जून कैश बुक और पासबुक में कुछ हुआ रहेगा, और 30 जून को कैश बुक पासबुक टैली नहीं है, तो हम लोग पिछले 1 महीने के सारे ट्रांजेक्शन को स्क्रूटिनाइज करते, चेक करते, डिफरेंसेस क्यों आ रहे हैं, यस और नो। क्लियर है, ये बात समझ में आई। सो पीरियड के एंडिंग में बनाते BRS, और वो पीरियड जरूरी नहीं कि हर बार मंथली रहेगा, पीरियड वीकली, डेली, मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, कुछ भी हो सकता है। सर हम लोग जो हमारे CMA कोर्स के अंदर में कर रहे हैं उसमें सारे आपको मंथली वाले क्वेश्चन रहेंगे, बरोबर है। सर अगर वीकली डेली रहा तो क्या अपनी स्टेप्स और प्रोसीजर चेंज होती है क्या? नो, कभी भी चेंज नहीं होगी, राइट। आ जाओ। सो यहां पे हमें दे दिया है, एंड दिस डिड नॉट एग्री विद द बैलेंस एज पर कैश बुक। पूरे क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस नहीं दिया है, सिर्फ पासबुक का बैलेंस दिया है। सो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक अज्यूम कर लू, कैश बुक दिया है क्या? समझ में आया स्टार्टिंग पॉइंट कैसे डिसाइड करते? आ जाओ। सो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आप लोगों ने लिखा होगा, मुन्ना प्लीज ध्यान दे देना एक बार। सो स्टार्टिंग पॉइंट हो गया आपका पासबुक 10,392, 10,392 ये आपने लिख दिया पासबुक बैलेंस, ठीक है। उसके बाद अगला सेंटेंस पढ़ो, क्या दिया है बेटा आगे? A deposit of 3,092 paid on 29th of June had not been credited by bank until the 1st July। हे भगवान, देखो हमने डिपॉजिट किया था कितना? 3092, वो बैंक वालों ने अभी तक क्रेडिट ही नहीं किया, बरोबर है। हमने डिपॉजिट तो कर दिया, चेक कैश जो भी डिपॉजिट किया होगा, है ना। हम लोग हमारे अकाउंट में चेक या कैश कुछ भी डिपॉजिट करते तो हमारा बैंक अकाउंट डेबिट यानी कैश बुक बढ़ जाता है। हम बैंक डेबिट करते हैं ना, मुझे चेक मिला तो मैं क्या करता हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट। या मैंने कैश बैंक में डिपॉजिट करी तो मैं क्या करता हूँ? बैंक अकाउंट डेबिट। सो हमने डिपॉजिट किया मतलब हमने हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में यानी राइट हैंड, यानी BRS का राइट हैंड कैश बुक को बढ़ा दिया। बोलो BRS टॉपिक में राइट हैंड क्या है? कैश बुक। लेफ्ट हैंड क्या है? चेक मिला या डिपॉजिट किया, पास अपना कैश बुक बढ़ा दिया, यस और नो। बोलो वो क्लियर हुआ है क्या अभी तक? क्लियर नहीं हुआ, यस और नो। आगे डिफरेंस, खेल खत्म BRS का। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट है पासबुक, पहुंचना कहाँ है? जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब ये हिलेगा क्या? नो। अब रिकंसाइल करना है तो इसी को ऊपर लाना पड़ेगा, ऐड करूं क्या? पासबुक है बेटा स्टार्टिंग पॉइंट नागेंद्र। सो दूसरा वाला पॉइंट क्या कर दूं? ये पहला पॉइंट क्या करूं? ऐड। सेंटेंस एज इट इज बता दूंगा क्या लिखना है। 3092, 3092, ये समझ में आया? एक बार फिर से, फर्स्ट स्टेप इक्वल, सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन रीड करो, एनालाइज करके नए पोजीशन पे आओ। क्या है इंफॉर्मेशन? बोलो बेटा डिपॉजिट किया था 3092, हमने डिपॉजिट किया, हमने
कैश बुक बढ़ा दिया होगा, विड्रॉ करते तो हम लोग कैश बुक को कम करते, डिपॉजिट किया ने कैश बुक को बढ़ा दिया। सो हमने डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ा दिया, बट वो चीज अभी तक पासबुक में आई नहीं, बैंक वालों ने पासबुक को क्रेडिट किया नहीं, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। आ गया न्यू पोजीशन। फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल है, ऐसा सोचना। सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन रीड करना और चेक करना नया पोजीशन क्या रहेगा कैश बुक पासबुक का। इंफॉर्मेशन में लिखा था बेटा हमने डिपॉजिट किया, कैश बुक बढ़ा दिया, बराबर है, बट वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, क्रेडिट नहीं हुआ पासबुक में। ये आ गया न्यू पोजीशन, यस और नो, आ गया न्यू पोजीशन, खेल खत्म। अब क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट को एडजस्ट करो। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक। पहुंचना कहाँ है, जहां पहुंचना है इसको फिक्स करो। अब स्टार्टिंग को ही एडजस्ट करना है, इसको ऊपर लाना पड़ेगा, तो प्लस कर दूं क्या, सिंपल था। चलो आगे, उसके बाद सेकेंड वाला, द ऑन 30th March 2011 company had entered into hire purchase agreement to pay by bank order a sum of ₹3,000। आगे देखो और क्या बोला है, on 10th of each month commencing from April 2011 no entries had been made in the cash book। अरे रे 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 रे, क्या हो गया मालूम है, कंपनी ने इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कोई तो असेट खरीदा है, इंस्टॉलमेंट बेसिस पे कुछ तो खरीदा है, और उसकी इंस्टॉलमेंट कितनी है बताओ, 3000 पर मंथ। और कब से चालू हो गई है वो, 1 अप्रैल से। हर महीने के पहली तारीख को 1 अप्रैल से चालू हो गया मंथली इंस्टॉलमेंट, 1 अप्रैल से चालू हो गया मंथली इंस्टॉलमेंट। और अभी कौन सा महीना चल रहा है रे, जून। आज की तारीख क्या है, 30 तारीख। सो 1 अप्रैल से चालू हुआ, 30 जून आज चल रहा है। बोलो 1 अप्रैल से 30 जून तक कितनी एक तारीख आई है जहां पे इंस्टॉलमेंट गया है, 1 अप्रैल, 1 मई और 1 जून। रुक जाओ, 1 जुलाई तो अभी तक आया ही नहीं ना। कितने बार इंस्टॉलमेंट कटा है, 3 बार। कितना होता है, 3000 3000 3000 9000। और इसकी कैश बुक में एंट्री आई क्या, क्या हुआ समझ में आया सभी को। सो हमने पेमेंट किया है, हमारा इंस्टॉलमेंट तो कट गया है, यानी पासबुक यानी बैंक स्टेटमेंट यानी लेफ्ट हैंड यानी एटीएम बैलेंस कितने से कम हो गया, 9000 से। सो ये देखो 3 महीने से चल रहा है पिछले, ये पासबुक कम, एक बार 3000, दूसरा 3 और तीसरा 3, 9000 से पासबुक कम तो हो गया, लेकिन कैश बुक में ये तीनों की भी एक भी एंट्री अभी तक आई नहीं। सो 30 जून तक ये डिफरेंस बढ़ बढ़ के कितना हो गया, 9000। 30 जून तक जिस दिन हम लोग बीआरएस बना रहे उस दिन तक ये डिफरेंस बढ़ बढ़ के कितना हो गया, 9000। बोलो आ गया क्या न्यू पोजीशन, खेल खत्म। आगे न्यू पोजीशन, थर्ड स्टेप। अब पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ, न्यू पोजीशन आने के बाद पहले दोनों स्टेप को भूल जाना। थर्ड स्टेप क्या है, एडजस्ट स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक। पहुंचना कहाँ है, फिक्स करो, ऐड करो। हाँ 10 बार बताऊंगा बेटा, प्लीज 1 सेकेंड सुनना, सिर्फ ध्यान देना। ये समझ में आया सभी को, जो बच्चों को नहीं समझा एक बार वापस सुनना। सो क्या था, फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप इंफॉर्मेशन रीड करो। मुन्ना प्लीज ध्यान देना, किसका डाउट था, हाँ प्लीज ध्यान दे। इंफॉर्मेशन रीड करो, एनालाइज करो और न्यू पोजीशन पे आ जाओ कैश बुक पासबुक के, राइट। अब फर्स्ट स्टेप कैश बुक पासबुक इक्वल लेवल, सेकंड स्टेप रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। इंफॉर्मेशन में लिखा है कि हायर परचेस का इंस्टॉलमेंट कटा है हर महीने की 1 तारीख को 3,000 रुपए, और कब से चालू हो गया था, 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल को कटा 3000, कैश बुक में आया नो। बोलो कितना है डिफरेंस, 3000। 1 मई को कटा 3000 और 3, पासबुक कम हो गया, अब डिफरेंस कितना हो गया, 6, कैश बुक में अभी तक नहीं आया। और एक बार कटा 3000, कितना हो गया डिफरेंस, 9, कैश बुक में अभी तक नहीं आया। और हम लोग जब 30 जून को कैश बुक की तरफ देख रहे तो भैया डिफरेंस बढ़ के कितना हो गया था, तो 30 जून को डिफरेंस कितना मिला, 9। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक। अब पहली 2 स्टेप नहीं, बच्चे भूल जाते, बच्चे वहीं अटक जाते, सर पासबुक को कम किया फिर वापस क्यों बढ़ा रहे, अरे भूल जाओ। थर्ड स्टेप क्या था, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट, बरोबर है क्या। सो डिफरेंस 9000 था, आगे न्यू पोजीशन। पहले दोनों स्टेप को भूल जाओ। अभी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक। पहुंचना है कैश बुक, फिक्स करो। फिक्स करने के बाद अब ये नीचे आएगा क्या, नो। अब रिकंसाइल करना है तो इसी को ऊपर लाना है, ऊपर लाना है तो ऐड कर, या छोड़ो ना। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, पासबुक, इसी को हिलाना है, इसको नहीं हिलाना है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, पासबुक, अब इसको हिलाना है तो इसको ऊपर लाना होगा, यस और नो। सो 9000 मैंने ऐड कर दिया। एनीबॉडी, सौगंध है बेटा, आप लोगों को डाउट है तो कोई भी टॉपिक में तब के तब पूछना है, चाहे ऑनलाइन वाला बच्चा हो चाहे ऑफलाइन वाला। ए मुन्ना प्लीज ये फैन बंद कर दे रहे,
इनको लग रहा होगा भूकंप आया है यहाँ पे, कंटिन्यू सर ऐसे 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 हिल रहे। डन, ऑल सेट, चलो आगे, चल ठीक है। नेक्स्ट, किसी को कोई डाउट नहीं है इसमें? अ कस्टमर ऑफ, मुन्ना ध्यान देना, अ कस्टमर ऑफ द फर्म वो रिसीव्ड, मुन्ना आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? इधर वाले बच्चे हेलो 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 हेलो। अ कस्टमर ऑफ द फर्म, एक बच्चे ने बोला सर 9000 कैसे आया? बेटा 1 अप्रैल से इंस्टॉलमेंट कटना शुरू हो गया था अमित भाई। 1 अप्रैल को 3000 कटा, 1 मई को 3000 कटा, 1 जून को 3000 कटा, और हम लोग आज 30 जून पे खड़े हैं। तो 30 जून तक पिछले 3 महीने में 3 इंस्टॉलमेंट कटी 3-3000 की, और वो तीनों इंस्टॉलमेंट का हिसाब अभी तक कैश बुक में नहीं आया। सो 30 जून को मैंने कैश बुक और पासबुक को देखा तो डिफरेंस कितना हो चुका था? 9000। सो 30 जून को डिफरेंस मिला 9000 का, यस और नो? हाँ, भले हम लोग जून का बीआरएस बना रहे, इसका मतलब ये है क्या कि अप्रैल मई के जो डिफरेंसेस अभी तक बीआरएस में नहीं आए उनको छोड़ देंगे। 30 जून को जब मैं कैश बुक पासबुक की तरफ देखा तो मुझे फर्क कितने का दिखा? 9000 को। हम लोग बीआरएस एज ऑन डेट बनाते हैं, उस दिन कितना डिफरेंस था? 9। फिर वो डिफरेंस 100 साल पहले का था कि 1000 साल पहले का था, मुझे कोई लेन देन नहीं है। डिफरेंस दिखा ना उस दिन, दैट्स इट, खेल खत्म। क्लियर? प्रियांशु, अमित, एनीबॉडी? ओके, दिया वालों को नहीं, मैं के लिए क्यों बच्चे पूछ और तो था केवल क्या कर, ठीक है? जो चल अब चेक करो। हेलो, आ जाओ। सो ध्यान देना, हाँ बेटा। सो एक नंबर का क्या था? गधा कैशियर था। क्या हुआ चेक करना। अ कस्टमर ऑफ द फर्म, है ना, हमें चेक मिला, वो रिसीव्ड, कितने का चेक दिया होगा पता नहीं, उससे कितना पैसा लेना था? 4000, और उसको मैंने कितने का डिस्काउंट दिया? 4%। 4000 में 4% का डिस्काउंट दिया, बोलो कितना हो गया बेटा? 160 है। 4000 में 4%, 400, 160 का डिस्काउंट दिया, बोलो बचा कितना? 3840। सो उसने चेक कितने का दिया होगा? 4000 का या 3840 का? कॉमन सेंस, 3840। 4000 उससे लेना था, मैंने बोला जा तुझे 4% का डिस्काउंट दे रहा हूं। क्या बोला मैंने? नहीं नहीं नहीं, क्या बोला मैंने? जा मैं तुझे कितने का डिस्काउंट दे रहा हूं? 4% का। सो कितने का चेक दिया होगा उसने? ए बाबा इधर ध्यान दो, मैंने चेक कितने का लिया होगा उससे? 3840। बट अकाउंटेंट जो था वो गधा था, सॉरी कैशियर जो था वो गधा था। उसने क्या किया? ग्रॉस अमाउंट लिख दिया कैश बुक में। सो चेक कितने का मिला? 3840 का। सो कैश बुक कितने से बढ़ाना चाहिए था? 3840 से। उस गधे ने कैश बुक कितने से बढ़ाया? 4000 से। समझा? पक्का? सो कैश बुक बढ़ाना चाहिए था 3840 से, उसने ग्रॉस अमाउंट से कैश बुक बढ़ा दिया। मतलब चेक कितने का मिला? 3840 का। उस गधे ने ऐसा लिखा जैसे चेक कितने का मिला? ग्रॉस अमाउंट का। तो कैश बुक, चेक रिसीव 3840, बट उसने लिखा 4000। कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती हो गई तो समझ जाओ वो चेक पासबुक में क्लियर हो गया। रूल नंबर 2, कैश बुक में चेक से रिलेटेड गलती हो गई तो समझ जाओ वो चेक क्लियर हो गया। सो मुन्ना हमने कितना लिखा कैश बुक में? 4000, लेकिन चेक कितने से क्लियर होगा? 3840। सर चेक भी 4000 से क्लियर होगा, ऐसे कैसे? चेक कितने का था? 3840। हमने गलती से 4000 लिखा तो क्या एटीएम में भी 4000 आएंगे?
अगर ऐसा है तो मैं लिखता हूं गलती से 4000 करोड़, मेरे एटीएम में आएंगे क्या 4000 करोड़? नो। सो चेक कितने का था? एक्चुअल में 3840, हमने 4000 लिखा लेकिन चेक 3840 का था, तो एटीएम में यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड कितने से बढ़ेगा? 3840। बोलो डिफरेंस कितने का है? दैट्स इट। सो हमने लिख दिया 4000, डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो गया 3840। सो 4000 से हमने बढ़ाया, 3840 से चेक क्लियर हुआ, डिफरेंस 160। बोल बेटा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तू बता? पासबुक, पहुंचना है कैश बुक, जहां पहुंचना है इसको फिक्स 160 ऐड। कुछ था रे इसमें? एकदम फुद्दू क्वेश्चन है कि नहीं? चलो आगे। उसके बाद बैंक चार्जेस अमाउंटिंग टू ₹300 हैड नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अरे रे 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 रे, बैंक चार्जेस थे कितने के? 300 के, कैश बुक में लिया ही नहीं। बैंक चार्जेस थे कैश बुक में नहीं लिया, कहां लिए होंगे रे? पासबुक में आ गए होंगे ना। बैंक चार्जेस है तो बैंक कहां लगाएगी? हमारे घर में घुस के कैश बुक में या पासबुक में? सो बैंक चार्जेस थे यानी बैंक वालों ने पासबुक, चार्जेस की वजह से पासबुक बढ़ता है कम होता है? एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड यानी बैंक स्टेटमेंट यानी एटीएम बैलेंस यानी पासबुक यानी लेफ्ट हैंड यानी बैंक स्टेटमेंट कम हो गया। कितने से? 300 से। और ये 300 कैश बुक में आए क्या? लिखा है ना नॉट एंटर्ड इन कैश बुक, ये यही खड़ा है। आ गया, खेल खत्म। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचना है 4 ऐड कर दिया। उसके बाद ऑन 28 जून a customer of a company directly deposited amount in the bank ₹4000 but no entry made in the cash book। मेरे किसी कस्टमर ने डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डाला बट उसकी एंट्री हमने अभी तक कैश बुक में, नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। डायरेक्टली मेरे बैंक में पैसा डाला मतलब क्या हो गया? पासबुक बढ़ गया, बट इसका इफेक्ट अभी तक कैश बुक में। दैट्स इट, खत्म। आगे न्यू पोजीशन। बोलो बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पहुंचना है, जहां पहुंचना इसको, अब इसी को नीचे लाना है, स्टार्टिंग पॉइंट को हिलाना है हर बार। लेस करो, बोलो कितना लेस करना है रे? ब्रैकेट में लिखा मतलब लेस क्या? ₹1200 पेड इनटू बैंक, पेड इनटू बैंक मींस डिपॉजिटेड, पेड इनटू बैंक मींस डिपॉजिट, had been entered twice in the cash book। अरे रे रे रे, कैसा गधा अकाउंटेंट है। हमने कितने डिपॉजिट किए बैंक में? 1200। हमने कितने डिपॉजिट किए बैंक में? 1200। सो हमने बैंक में 1200 डिपॉजिट किए। हम कहां करेंगे? कैश बुक। कैश बुक कितने बार बढ़ाना चाहिए था? एक बार। उस गधे ने कितने बार बढ़ा दिया? 1 2। कितने बार बढ़ाना चाहिए था? 1200, एक बार। उसने कर दिया 2400। कैश बुक में गलती हो गई चेक से रिलेटेड, डिपॉजिट किया चेक कैश जो भी कुछ है, चेक किया कैश, कैश बुक में गलती हो गई मतलब वो पासबुक में क्लियर हो गया। रूल नंबर 2। सो 1200 एक बार, 1200 2 बार। अच्छा क्लियर कितने बार होगा? एक ही बार ना। डिफरेंस कितने का है? पक्का ना? बच्चे यहां बोलते सर ट्वाइस है तो डिफरेंस 2400 का आना चाहिए। कैसे 2400 का रहेगा? 1200 एक बार, 1200 2 बार। हमारी तरफ से गलती हो गई, डिपॉजिट कैश चेक कुछ भी, तो वो चेक किया कैश क्लियर हो गया। एटीएम में कितने बार आएगा? एक बार। सो हमने किया 2 बार, एटीएम में आएगा यानी पासबुक में आएगा एक बार। डिफरेंस कितने का? ये बात आपको समझी ना? थैंक गॉड, नहीं तो बहुत बार बच्चों को इसी में 5 मिनट जाते हैं। आप लोगों को एक बारी में समझ में आया बेटा? क्लियर है ना? डिफरेंस कितने का है? 1200। सिंपल है एकदम। बोलो अब हो गया, खेल खत्म, खेल खत्म। तीसरा स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? पासबुक। इसको एडजस्ट करो, इसी को एडजस्ट करना है ना? यहां पहुंचना है, इसको फिक्स, इसको ऊपर लाओ। सो कितना ऐड करूं? यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो। लास्ट पॉइंट अभी साइड में रखो, है ना? लास्ट पॉइंट के लिए अब आपका ब्रेन वॉश करके फिर आपको बताना पड़ेगा। यहां तक किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट? एनीबॉडी? पक्की बात, सब लोग साथ में, सारे के सारे पॉइंट क्लियर है? डन। चलो मुन्ना आ जा। हाँ बोल बेटा। 4th वाला वापस बता देता हूं। बोल बेटा क्या है 4th में लिखा है? पढ़। कैसा करना है? नहीं स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है 4th, दिख रहा है क्या? देख, बोलो। तो दिख ही नहीं रहा था तब तुझे कैसे समझा कि वो डाउट है? अच्छा अच्छा, तब से दिमाग में तेरे।
वाह यार, चलेगा, बोल बोल। ओके, बोल क्या लिखा है। बैंक वालों ने कहाँ पे एंटर हो गया रहेगा, फिर पासबुक में हो गया रहेगा। बैंक चार्जेस पासबुक में यानी एटीएम बैलेंस में लग गए, तो बोल पासबुक बढ़ा या कम हुआ, कम हुआ, ये कम कर दिया। बोल ये कैश बुक में आया क्या, ये आ गया न्यू पोजीशन। बोल स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है। पहुंचना कहाँ है, जहां पहुंचना है इसको। अब बोल क्या करूं, बस बिल्कुल सही बोली बच्ची, बिल्कुल सही बोला तूने, मेरा भी क्लियर हो गया तेरे बहाने। सो फोर्थ वाला पॉइंट 300 ऐड करेंगे, बिल्कुल सही बोला तूने, मतलब गलत नहीं है, बढ़ाने का है, प्लस करना है। क्लियर हुआ, पक्का। चलो थैंक यू यार, थैंक यू, थैंक्स टू यू। चलो सबका भी क्लियर हो गया। 6 वाला पॉइंट वापस एक्सप्लेन करना है। 1200 पेड इनटू अकाउंट, बेटा हमने 1200 अकाउंट में पे किए, यानी पेड इनटू अकाउंट मतलब मैंने लास्ट लेक्चर में लिख करके दिया था डिपॉजिटेड इनटू अकाउंट। हमने कितने बार ले लिया, 1201 और 1200 दूसरी बार, ध्यान देना बेटा, यस और नो। लेकिन हमने 2 बार कर दिया, कैश बुक में गलती है, चेक या कैश से रिलेटेड, वो क्लियर हो गया, पासबुक में एक बार ही आएगा ना। सो हमने कैश बुक को बढ़ाया 2 बार, पासबुक बढ़ा 1 बार, डिफरेंस 1200, बरोबर है, खेल खत्म। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, पासबुक, पहुंचना है कैश बुक, जहां पहुंचना है फिक्स, इसको ऐड। सो 1200 मैंने ऐड किया, 1200 ऐड किया ना। नागेंद्र माइनस की होगा, आया न्यू पोजीशन, पासबुक नीचू कैश बुक ऊपर, जहां पहुंचना है इसको फिक्स किया, पासबुक अब फिक्स है, अब ये हिलेगा नहीं साला, तो अब इसी को ऊपर लाना पड़ेगा ना, ऊपर लाना है यानी प्लस। नागेंद्र डन, क्लियर। आ जाओ, लास्ट वाला पॉइंट है, सुनना। अ डेबिट ऑफ 100 अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट फॉर एन अनपेड चेक which had been returned marked out of date. The check had been re-rated by the customer and paid into bank on 5th July. हमें क्या लेन देन, तुम 5 जुलाई को क्या करने वाले हो, हम लोग BRS कब बना रहे हैं, 30 जून को। सो चेक रीडेटेड, बैंक लफड़ा हो गया, साइन गलत हो गई, फिर से मार्क किया, वापस बनाया, और कब किया ये सब सारी बातें, 1 जुलाई के बाद। हम लोग कब बना रहे हैं, 30 जून को। सो 30 जून का किस्सा बस इतू सा है, बैंक वालों ने हमारे अकाउंट में क्या किया, डेबिट। बैंक वाले कभी भी कुछ करते तो कहां करते हैं, पासबुक में। पासबुक में डेबिट यानी क्या, चूल्हे में जान दो, दिमाग मत लगाओ। कैश बुक में डेबिट यानी बढ़ना, उल्टा पासबुक में डेबिट यानी खत्म। डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक, इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग, खत्म। आ गया न्यू पोजीशन, नागेंद्र आ गया न्यू पोजीशन। बोल बेटा स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक, पहुंचना है सर, इसमें क्या टफ था, वो क्या बच्चे 2 लाइन लिखी हुई है ना, है ना, मार्क आउट ऑफ डेट, कुछ तो मैटर हो गया, फिर 5 जुलाई को वापस चेक बुला करके करेक्शन किया, ये किया वो किया, वो सब कब हुआ, 5 जुलाई को। डन क्या, कर टोटल, करा करा 20,000, वारे गुड, 20,244 पासबुक का, सॉरी कैश बुक का बैलेंस। देखो जम रहा है क्या मामला, बाकी करेक्ट है। किसका ये आंसर आया था क्या रे, आया क्या आंसर बच्चों, हाँ हाँ लिखो ना, लिखो लिखो, ऐड करो। इसके ऊपर मेहनत की तो ये लिखा हुआ ज्यादा अच्छा लगता है ना प्रिंटेड वाले आंसर से, क्योंकि इसके ऊपर आपने मेहनत किया है। लियो, लिख लो, है ना। अगर किसी को सेंटेंस के साथ लिखना है तो ऐसे लिख लो। मैंने क्या किया, ये लेस और ऐड वाले सब एक साथ में लिखे ना, आपने तो वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये सीएमए की एग्जाम है, सीएसीएस की नहीं। यहाँ पे क्या है, कौन बनेगा करोड़पति, एक क्वेश्चन 4 ऑप्शन एंड यू हैव टू सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। डोंट वरी, सारे के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कैलसी पे कैसे करते हो बताऊंगा, चिंता मत करना, बहुत सारी चीजें आपको देने के लिए, है ना। हम तो यहाँ देने के लिए बैठे और आप लेने के लिए, और बदले में हमने आपसे लिया है पैसा, पिस्सो मनी। सर वापस समझाओ ना 7 वाला। जी हाँ बेटा समझाता हूँ। 7 वाले पॉइंट के अंदर में बस ये काम कीजिए, इतनी है बेटा, अ डेबिट ऑफ ₹100 अपीयर्ड इन द बैंक स्टेटमेंट, बस इतना ध्यान रख। बाकी का आगे क्या हुआ मालूम है क्या, हमने किसी पार्टी को चेक दिया होगा,
वो चेक गलत हो गया, बैंक वालों ने चार्जेस लगा दिए, चेक वापस आ गया, हम उस पार्टी को चेक वापस दे रहे कब, 5 जुलाई को, तो जो भी मैटर हुआ है वो चेक वापस देने का वो 1 जुलाई के बाद का है। बट हाल फिलहाल में 30 जून के लिए क्या है, बैंक वालों ने हमको क्या कर दिया, डेबिट, खत्म। बैंक वालों ने पासबुक में डेबिट किया ने पासबुक कम कर दिया। रूल नंबर 1, डायरेक्ट एंट्री इन पासबुक इफेक्ट इन कैश बुक इज पेंडिंग। आगे न्यू क्वेश्चन, स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है, इस क्वेश्चन में पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। अगर इसी में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक रहता तो यहां पहुंचना रहता, इसको फिक्स करते लेस करते, यस और नो। सारा खेल स्टार्टिंग पॉइंट का है। और स्टार्टिंग पॉइंट कहां से समझेगा, क्वेश्चन से। काफी बार क्वेश्चन में बोला रहता है पासबुक बैलेंस इतना है, कैश बुक दिया ही नहीं, तो स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक। काफी बार क्वेश्चन में बोला रहता है कैश बुक बैलेंस इतना है, पासबुक दिया नहीं, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक। काफी बार क्वेश्चन में दोनों भी बैलेंस दिए, सर अब कैसे समझना, फिर उस बार क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, या फिर क्वेश्चन में बोला रहेगा वहां पहुंचना है तो स्टार्टिंग पॉइंट ये, यहां पहुंचना है तो स्टार्टिंग पॉइंट ये। समझ में आया सभी को, पक्की बात। अब एक क्वेश्चन आपने करना है, क्वेश्चन नंबर 3, अभी के अभी आप लोग सॉल्व करोगे, दिख रहा है बेटा सभी को, करो फटाफट से सॉल्व करो, हर एक बच्चे सॉल्व करेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड। चल देख तो, ए मुन्ना देख, चेक्स कितने के बेटा, टोटल 6000 के, चेक कितने के टोटल 6000 के, 6000 के चेक है, मतलब एक से ज्यादा चेक है क्या इसके अंदर में, एक से ज्यादा चेक है, मतलब कोई 2000 का होगा, कोई 1000 का होगा, कोई 500 का होगा, कोई 700 का होगा, सबकी मिला के टोटल कितनी है, चेक्स टोटलिंग 6000। आउट ऑफ दिस, इन्हीं चेक में से एक चेक था, अ चेक ऑफ 1000 was wrongly recorded in the credit side of cash book and checks and और भी क्या बोला है, and checks amounting to ₹300 could not be collected। मतलब टोटल 6000 में से 300 के चेक could not be collected, 6000 में से 300 के चेक नॉट कलेक्टेड, म्हणजे 5700 के चेक कलेक्टेड। ध्यान देना, पहले मैं वो 300 वाले का हिसाब लिख देता हूं, 300 के चेक नॉट कलेक्टेड, म्हणजे अभी दिन है मतलब रात नहीं है, 300 के चेक नॉट कलेक्टेड म्हणजे 5700 के चेक कलेक्टेड। ये क्या हुआ है, डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड। ये क्या है, 300 के चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। मैं नहीं बोल रहा हूं, क्वेश्चन बोला है 300 के चेक नॉट कलेक्टेड। अब बताओ ये जो 1000 का जो लफड़ा हुआ, अब ये 1000 का चेक ये 300 में घुसा पड़ा होगा या 5700 में, 1300 में हो सकता है क्या, 1300 में नहीं, 1500 में होगा वो, कॉमन सेंस। तो ये 5700 में जाके क्या बोला है, एक 1000 का चेक था, क्या हुआ, डिपॉजिटेड कलेक्टेड, सब है कलेक्टेड वाले चेक है ना सारे, डिपॉजिटेड कलेक्टेड बट अकाउंटेंट गधा था, बट रॉन्गली रिकॉर्डेड इन कैश बुक क्रेडिट साइड। चेक डिपॉजिट किया तो कैश बुक बढ़ाते हैं, कैश बुक को डेबिट करते हैं, इस गधे ने क्रेडिट कर दिया, समझे क्या। और 5700 में से 1000 का ये, देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर, बोलो बच्चे कितने, 4700 के, ये क्या है, प्रॉपरली डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। मतलब यहां पे क्या हुआ, कैश बुक बढ़ गया 4700 से और पासबुक भी बढ़ गया 4700 से, डिपॉजिटेड एंड कलेक्टेड, डिपॉजिटेड कलेक्टेड उसी मंथ में। तो यहां पे क्या आएगा, 0, यहां पे क्या आएगा, यहां पे क्या आएगा, 300 का चेक डिपॉजिटेड नॉट कलेक्टेड, इसलिए पासबुक यहीं खड़ा है। कितने का डिफरेंस है, 300। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कुछ बोला है क्या, स्टार्टिंग पॉइंट देखो ना, कुछ बोलो ना, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दिया है ना,
नहीं दिख रहा है क्या? अब दिख रहा है क्या? स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया है? कैश बुक। पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। मैं पोजीशन निकाल देता हूं नया वाला। कैश बुक बढ़ गया बट पासबुक नहीं बढ़ा। बोलो डिफरेंस कितने का है? 300 का। अब आप लोगों को अभी के अभी ये वाला करना है। गुरु हो जाओ शुरू, ये आपको करना है। फटाक से बता दूं क्या? फटाक से। हाँ, 1000 का चेक डिपॉजिट किया था, कैशबुक बढ़ाना चाहिए था, उसने बढ़ाया नहीं, उल्टा कम कर दिया। चेक से रिलेटेड गलती मतलब चेक। अब मैंने आपको हिंट दे दी, आप कर लो, ठीक है। अभी की अभी करना है बेटा सभी ने। आंसर बता दो फिर आपको इसका। आंसर देख लो इसका। देखो बेटा क्या था ये? 1000 डिपॉजिट किया, बढ़ाना चाहिए था कैशबुक, वो तो नहीं बढ़ाया, उल्टा ही रुका नहीं है गलती करके, उल्टा कम कर दिया, बरोबर है। और चेक से रिलेटेड गलती है तो चेक क्लियर हो गया। डिपॉजिटेड चेक क्लियर होता है तो पासबुक बढ़ता है। बोलो डिफरेंस कितने का हो गया? 2000। चेक डिपॉजिट किया, कैशबुक बढ़ाना चाहिए था, नहीं बढ़ाया, उल्टा कम कर दिया। अभी कितने का डिफरेंस है? 1000। और ये डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो गया तो पासबुक बढ़ जाएगा 1000 से। डिफरेंस कितने का हो गया? 2000। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, 2000 लेस करो, बरोबर है क्या? सो नेट इफेक्ट बता दो इन तीनों का। डैन टैडैन -1700। क्लियर? नेट इफेक्ट क्या आया? एक ही आइटम था ना इसमें, और तो कोई दूसरा आइटम नहीं है, यही सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है। क्लियर? ये लिख लिया बेटा सभी ने? एक बच्चे ने बोला सर 2000 कैसे आया? वापस सुनना बेटा, ये देखो फर्स्ट स्टेप, सर एक बार, कैशबुक पासबुक इक्वल लेवल। सेकेंड स्टेप, रीड द इंफॉर्मेशन, एनालाइज इट एंड गो टू द न्यू पोजीशन। 2000 कैसे आया वो बता रहा हूं मुन्ना। इंफॉर्मेशन में क्या लिखा था? कैशबुक बढ़ाना चाहिए था, वो तो बढ़ाया नहीं, उल्टा कैशबुक को कम कर दिया। कितने से? 1000 रुपए से। यस और नो? कैशबुक डेबिट करना, बताओ। चेक क्लियर हो गया मतलब पासबुक में। और ये कौन सा चेक था? डिपॉजिटेड या इशूड? डिपॉजिटेड चेक। डिपॉजिटेड चेक क्लियर होता है तो पासबुक बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ा? 1000 से। यस और नो? सो पासबुक 1000 से ऊपर गया, कैशबुक 1000 से नीचे आया। बता तो बेटा नेट डिफरेंस कितने का हुआ? ये 1000 और ये 1000, टोटल कितने का डिफरेंस हो गया? 2000 का। यस और नो? थर्ड स्टेप, एडजस्ट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैशबुक। कैशबुक है ना स्टार्टिंग पॉइंट की पासबुक है? नहीं रे, पक्का? तो फिर 2000 माइनस क्यों किया? प्लस होगा ना, 2000 प्लस होगा। हाँ हाँ बरोबर है, स्टार्टिंग पॉइंट में गलती होगी। बाकी न्यू पोजीशन समझ में आया? चेक डिपॉजिट किया, कैशबुक बढ़ाना चाहिए था तो किया नहीं, उल्टा कम कर दिया, पासबुक क्लियर हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो ये मैंने ऐड कर दिया 2000, और यहां पे हमने कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट उल्टा पकड़ लिया ना, मतलब चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैशबुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो। ये मैंने बराबर किया, मतलब -300। सो प्लस 2000 और ये -300 है, तो कितना आया? +1700। कौन सा? कौन सा? ये ले लिया ना मैंने, ये देखो ना। अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैशबुक का ओडी बैलेंस कितना? 30,000। कितना? 30। उसके बाद ये पॉइंट नंबर 1 क्या आया? नेट इफेक्ट बेटा इसका +1700 हो गया। कितना आया? 28,300 आ गया आंसर, बरोबर है। आ जाओ मालिक, आ जाओ आ जाओ, बता दो बेटे वापस, है ना, डोंट वरी। माधुरी सांग तो बड़ा, हाँ ये लिख लो पहले, एक बार लिख लो, वापस बता दो, डोंट वरी।
हेलो 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 यो, बर्गर के बदले डायरी रहेगी, कंफर्म है, वादा किया है और मैं अपने वादे से मुकरता नहीं हूँ। डन। आप लोगों की डायरी ऑलरेडी इन प्रोसेस है, बनना शुरू है। हाँ ऑलरेडी इन प्रोसेस है, चल रहा है बेटा काम उसमें। आ जाओ, अच्छे से ध्यान देना। सो एमुना प्लीज ध्यान दे। तो ये देखो, एक बच्चे ने बोला सर वो 2000 कैसे है। एमुना प्लीज ध्यान देना, क्या दिया है यहाँ पे, कैश बुक का ओडी बैलेंस है कितना, 30,000। सो मैंने लिख दिया कैश बुक का ओडी बैलेंस, ओडी बैलेंस था इसलिए मैंने क्या लिखा, माइनस। उसके बाद आगे क्या बोला है, एक ही पॉइंट है पूरे क्वेश्चन में और डायरेक्टली आपका कैंसर आए, एक पॉइंट के बाद आपका क्या आ जाएगा, आंसर। कैश बुक दे दिया है, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है मुन्ना, पासबुक नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैश बुक। सो क्या बोला है यहाँ पे, टोटल चेक थे 6000 के, इसी में से 1000 का चेक उसमें रिकॉर्डिंग करते वक्त गलती कर दिया, रॉन्गली क्रेडिट साइड में लिख दिया, कहाँ पे, कैश बुक में। और आगे बोला है चेक्स अमाउंटिंग टू ₹300 कुड नॉट बी कलेक्टेड, 300 के चेक क्लियर ही नहीं हुए। सो टोटल 6000 में से 300 का चेक क्लियर नहीं हुआ और 1000 के चेक में गलती कर दी। टोटल 6000 में से 300 का चेक क्लियर नहीं हुआ और 1000 के चेक में गलती कर दी। 300 का चेक क्लियर नहीं हुआ मतलब बचे 5700 के चेक क्लियर हो गए। सो 300 का चेक क्लियर नहीं हुआ, सो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। सो स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, लेस करो, ये 300 लेस हो गया, ये समझा। आगे बोला है 1000 का जो चेक था वो हमने गलती से क्रेडिट में लिख दिया कैश बुक के, चेक डिपॉजिटेड था, कैश बुक के डेबिट में लिखना था, बढ़ाना चाहिए था, ये तो किया नहीं, उल्टा क्रेडिट कर दिया। चेक से रिलेटेड गलती है, कौन सा चेक था, डिपॉजिटेड। डिपॉजिटेड चेक क्लियर होता है, चेक से रिलेटेड गलती है, चेक क्लियर हो गया, डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो गया तो पासबुक यानी एटीएम बैलेंस बढ़ जाएगा क्या, बोलो डिफरेंस कितना आया, 2000। कैश बुक कम कर दिया और पासबुक बढ़ गया। सर पासबुक क्यों बढ़ा, डिपॉजिटेड चेक क्लियर हो गया। सर क्लियर क्यों हुआ, रूल नंबर 2। सर क्या था रूल नंबर 2, चेक से रिलेटेड गलती हो गई, बढ़ाना चाहिए था, कम कर दिया, चेक से रिलेटेड गलती है तो चेक क्लियर हो गया। डिफरेंस कितने का है, 2000 का। स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक, यहां पहुंचना है, फिक्स करो, ऐड करो। सो 2000 मैंने ऐड कर दिए और बचे 4700 के चेक, डिपॉजिटेड क्लियर्ड, खत्म, बरोबर है क्या। सो -300 प्लस 2000 प्लस 0, -300 प्लस 2000 प्लस 0 प्लस 1700, यस और नो, क्लियर हुआ, पक्की बात, ये श्रीजा, ओके डन, क्लियर, ऑल सेट। चलो ये था बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1। आगे एमसीक्यू हम लोग अभी नहीं देखेंगे, एमसीक्यू हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहां तक सभी को क्लियर है कैसे हुआ। सो अब बीआरएस के अंदर में कोई भी क्वेश्चन कैसा भी आ गया, अपनी 3 स्टेप और अपने 2 रूल्स, इसमें सारा काम तमाम हो जाएगा। डन, थैंक यू वेरी मच गाइस। हर टॉपिक का हम लोग ऐसे ही कुछ तो ट्रिक्स निकालेंगे ताकि एग्जाम के समय जब आप डायरी से ट्रिक्स देख लोगे तो आपका पूरा पेपर उसमें कवर हो जाएगा। चलो थैंक यू वेरी मच गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय बाय।